पापी मन पापी मन कर ले भजन, कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा। प्यारे पछताएगा। ओ पापी मन पापी मन कर ले भजन। कर ले भजन। कोई प्रार्थना कर रहा है भगवान से, मैं ऐसे निवेदन, मन तो कुछ करता ही नहीं है, मन तो कुछ कर ही ना, खाली खावा दावा सेवा विषय को भाई कोई भक्त बोले ओ पापी मन पापी मन कर ले भजन, कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा। प्यारे पछताएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन पापी मन कर ले भजन, कर ले भजन। ओ पापी मन पापी मन कर ले भजन, कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा। प्यारे पछताएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हम सबको भगवान का भजन करना चाहिए। भगवाने ध्यान, भगवाने चिंतन, भगवाने मनन আমাদের সকলের পক্ষে করে। इतना तू करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, 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 गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। भगवान का नाम हिंदी तो बोल रहा হিন্দিতে বলো, সবাই বুঝতে পারে। भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण हर जीव के लिए अपेक्षित है। हर इंसान को भगवान का चिंतन मनन अत्यावश्यक है। हम सबके हृदय में भगवान विराजमान है। उन्होंने ये आँख दी है, उन्होंने कान दिया है, मुँह दिया है, सारा शरीर की शक्ति भगवान से मिली हुई है। इसलिए हर इंसान को भगवान का चिंतन करना आवश्यक है। कई जन्म जन्मांतर के भाग्य के फलस्वरूप ये मानव जन्म मिला है।
यदि इस मानव जन्म को केवल भोजन करके और विषय भोगों के माध्यम से इसको बिता दिया तो समझो कि फिर पशु के योनि में हम सबको आना है। राम जी, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, अत्रि, सैकड़ों संतों को, महंतों को, महर्षियों को उपदेश दे रहे हैं। बड़े भाग्यवान नुषतनु पावा, सुर दुर्लभ शत्रु ग्रंथ गावा। बड़े भाग्यवान नुषतनु पावा, सुर दुर्लभ शत्रु ग्रंथ गावा। दुर्लभ यह मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संहारा। दुर्लभ यह मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर के माध्यम से जीव को मुक्ति मिलती है। मानव जीवन एक ऐसा दिव्य जीवन है, भगवान का आशीर्वाद दिया हुआ जीवन, जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अदरवाइज और किसी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, किसी भी योनि में नहीं। काकभूषुंड की बात अलग है, या गजेंद्र मोक्ष की बात अलग है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र आधार ये मानव जन्म है। ये मानव जन्म करोड़ों जन्मों के फलस्वरूप, करोड़ों लाखों लाखों भजन के फलस्वरूप, ध्यान चिंतन के फलस्वरूप, सत्संग के फलस्वरूप ये मानव जन्म जीव को प्राप्त। ऐसी स्थिति में हम सबको सतर्क होना चाहिए। काते कांता कस्ते पुत्रः, संसारोऽयम् अतीव विचित्रः। कश्यत्वं वः कुत आयात, कामे जननी को मे तात। इतना विचित्र संसार है, सब मैं जुड़ा हुआ है। मैं मेरा, मैं मेरा, ये दो ही बंधन का कारण है। मैं नाम की कोई चीज तो हमारी दृष्टि में है ही नहीं। सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा। मैं नाम की कोई चीज है भी नहीं, हमारी दृष्टि में मेरा नाम की कोई चीज है ही नहीं। सब ईश्वर की देन। जो कुछ देख रहे हो संसार में, सब ईश्वर का ही है उनका। लेकिन मैं अज्ञानवश, अविद्यावश हम लोग कहते हैं ये मेरा है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पति है, ये हमारी लड़की है, ये हमारा लड़का है, ये हमारी संपत्ति है, ये हमारी गाड़ी है, हमारी बाड़ी है, फलाना ठिकाना सब मेरा है। वास्तव में जिसको ज्ञान हो गया है, अविद्या नष्ट हो गई है, उसको तो सब प्रभु मैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। खावा दवा पड़े दियो, अरे तुम ही खाओ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आत्मा जो है ईश्वर का अंश है, और सहज सुख राशि यानी सुख का भंडार है, आनंद का समुद्र है। एक बार उसको खोजो, उसकी खोज करो, जो हमारे अंदर कौन बैठा है, तो तुम आनंद से गदगद हो जाओगे, प्रसन्नता से गदगद हो जाओगे, सराबर हो जाओगे। यानी उस संसार समुद्र में, यानी आनंद समुद्र में डूब जाओगे। राम जी ने कहा, बड़े भाग्य से स्थावरम विंशतिर्नक्षम जनजम नवलक्षकम कुर्मांश्च नवलक्षकंच दशलक्षकंच पक्षिणः त्रिंशलक्षंच पशूनां चतुर्लक्षंच वानरा सतो मनुष्यतां प्राप्य ततः कर्माणि साधयेत्। एक जन्म के भजन से मानव जन्म नहीं मिला। 84 लाख जोड़ी में भटकते भटकते चटकते चटकते भटकते भटकते पिटते पिटते मरते मरते, और इसी संतों के सत्संग के फलस्वरूप ये मानव जन्म।
जब मैं अमेरिका में जाता हूँ तो गुरुजी ने बोला, गुरुजी आपसे एक प्रार्थना है। हम बताओ क्या प्रार्थना है? फिश एम्पोरियम दिखाएंगे आपको, फिश एम्पोरियम। इतनी मछलियाँ हैं, आपने कभी मछली खाई है? आपकी बात करता है या कोई मछली खाने वाला संत थोड़े हो। ले जा सकते हो, कहीं भी ले जाओ, सफारी में ले जाओ। सफारी जानते हो ना, जहाँ खुला हुआ भैंस भैंस पता नहीं क्या सब बाग शेर फिर रहते हैं, सफारी। और न्यूयॉर्क सफारी, कनाडा टोरंटो फिश एम्पोरियम मैंने जा गया। इतनी मछलियाँ हैं, इतनी मछलियाँ हैं, सोच नहीं सकते हो। मैंने प्रभु से कहते, प्रभु तुम तो हो अकेला, लेकिन ये कहाँ हो गया ठकेला। ये यहाँ इतनी भरा हुआ है, तरह तरह की मछलियाँ, ये ऐसे ऐसे ताकता है हमारी तरफ। मैंने कहा कोई जन्म में कोई गलत काम किया होगा तुमने, जब ही मछली का रूप में आया। अब मेरा दर्शन करते रहो, तुम्हारा कल्याण हो। राधे राधे। गया थाईलैंड में मैं तो समझा घूमता रहता ना। थाईलैंड में गया, किसी ने कहा गुरुजी आप पाव रोटी ले लीजिए। मैंने कहा पर मैं खाने वाला थोड़ी हूँ पाव रोटी। नहीं आप खा लीजिए ना, एक बच्चों को तो खिलाइए, ये मछली तो आपके बच्चे ही तो है, तो खिलाइए। मैंने पाव रोटी के ऐसे फेंका, मैं उछल करके मछली में से पकड़ा, नीचे से उछल। वो तरह तरह के मछलियाँ, हमें कम से कम लाखों तरह की है। भगवान कितने विचित्र है बताओ। इतने पता नहीं अलग अलग रंग के हैं मछलियाँ, इतने छोटे छोटे हैं। नाव के नीचे शीशा लगा हुआ है ना, सब दिखाई देता है। यानी बनाने वाला कितना सुंदर होगा, जिसने सृष्टि की रचना की है, इस विश्व की रचना की है, वो कितने सुंदर होगा। मछलियाँ इधर जा रहे हैं, अभी नहीं होकर के हमारी तरफ आ रहा है, हजार करोड़ों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में। मैंने कहा कोई बात नहीं है, अब तो दर्शन हो गया है, संतों का दर्शन के बेड़ा पार। तो फिर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई भगवान के अनंत से। एक मछली तो ऐसा है, सिंगापुर में हमने देखा शोकेस में ना, क्या एम्पोरियम म्यूजियम सिंगापुर म्यूजियम, एक मछली ऐसा बैठा है। मैंने कहा कोई पक्षी होगा? नहीं गुरुजी मछली है। एक मछली हमने देखा, उतना उसे कहाँ पैर है, कहाँ हाथ है, कहाँ उसकी आँख है, पता भी नहीं, यूं कर रहा। मैंने कहा भाई कोई गलत काम तो किया होगा, जिसके फलस्वरूप ये नहीं मिला तुमको। तो ऋषियों ने अपनी दृष्टि से, तपस्या से सबको उनको पता लग जाता है कौन जन्म में कहाँ कौन कौन पैदा हुआ और किस कौन रूप में कौन आता है, ये सब ऋषियों को सब पता है। इसलिए उन्होंने कहा स्थावरम विंशते लक्षम, यानी वृक्ष के रूप में और पर्वतों के रूप में 20 लाख बार हम लोग आते हैं। ये से कोई बुरा मत मानना हमारी बात, मैं सीधी बात कहता हूँ, मैं किसी से डरता उड़ता तो है नहीं। नहीं, अब ये दोनों मैं यहाँ बैठा हूँ, जो पैर भगवान ने दिया है मंदिर का दर्शन करने के लिए, संतों के पास जाने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, तो जो पैर नहीं जाता है वो पैर को भगवान वृक्ष के रूप दे देते हैं। जाओ वृक्ष बन जाओ, तुमको न चलना है न फिरना है, एक जगह खड़े रहो। बात समझ आ रही है ना? नारद जी जा रहे थे, नंद कुबेर मणिग्रीव जो अर्जुन वो अपने नंगा होकर नहा रहा था अपनी पत्नियों के साथ। वही कुबेर का लड़का दो, नारद जी ने साप दिया, तुमने संतों को प्रणाम नहीं किया, तुमने वही अपने विश्वाओं के साथ नंगे नंगे नहा रहे हो, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम्हें वृक्ष का जो नहीं मिले। तो उन्होंने खलबला गया, घबरा गया। फिर उन्होंने अपनी प्रार्थना करी, नारद जी अब तो संत हो, क्षण में खुश भी हो जाते हो, तो हमें आशीर्वाद दो, मुझे वृक्ष की योनि ना मिले। नहीं, मैं अपनी शाप को विड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब तुमने प्रार्थना की है तब मैं ये कह सकता हूँ 100 साल बाद जब कृष्ण जन्म लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। अब तो तुम्हें कृष्ण अर्जुन के वृक्ष के रूप में आना पड़ेगा। यानी कोई संत आ जाए और उसको तुम प्रणाम मत करो, कोई मंदिर जाए तुम बैठे बैठे वो सब टीवी देखते रहो, मंदिर में नहीं गया, संतों का दर्शन नहीं किया, ऐसे लोगों की गरुड़ पुराण में लिखा हुआ वो वृक्ष के रूप में जन्म लेता है। जब पैर तुमको वहीं खड़ा रहेगा तो कहीं चल नहीं सकता। कितनी ऊंची बात है, बहुत बात समझ आ रही कि ना? तो कहने मत उसी प्रकार स्थावरम विंशते लक्षम, पहाड़ पर्वत भी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड,
भारत में तो हर जगह घूमता रहता, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं। मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ प्रभु, ये जीव का रूप है। पहाड़ भी चलता है, समझे कि तुम्हें पता है। जैसे हिमालय है ना, हिमालय की शादी हुई ना उसके साथ, पार्वती के साथ। हिमालय की जो पुत्री है पार्वती के साथ शिव जी की शादी हुई कि नहीं? ये सब जो है, ये सब प्राणमय है। ऐसा नहीं जो कोई खड़ा हो कोई बैठा हुआ है, सब में प्राण है। हर जीव में ईश्वर का रूप है, हर जीव में प्रभु का निवास है। वो पहाड़ पर्वत के रूप में कहो यानी वृक्षों के रूप में कहो, तो कहते ऋषियों ने योग के द्वारा, माध्यम के द्वारा सब कुछ उनको दिखाई देता है। तो उन्होंने पद्म पुराण में लिखा है ये 84 लाख जोनी कौन कौन सी है। 84 लाख जोनी में भटकते भटकते, चटकते चटकते, पीटते मरते मरते जो हमें मानव जन्म मिलता है, तो कैसा मिलता है? तो कौन कौन जोनियां हैं तो वो गिनाई गई है। जैसा कि पर्वत वृक्ष के रूप में हम लोग 20 लाख बार आना जाना, आया और गया, आया मरा और जन्म लिया, मरा और जन्म लिया, मरा और जन्म, आवागमन, आना और जाना हुआ। स्थावरम विंशते लक्षम जलजम नवलक्षम। जल में कितने कीड़े मकोड़े पैदा होते, जल में कितने कीड़े मकोड़े, आदि अंत भी नहीं है उसका। कीड़े मकोड़े कितने जल में पैदा होते हैं, उसकी अनगिनत, उसकी गिनती नहीं हो सकती है, अनगिनत। उसी रूप में हम 9 लाख बार संसार में आते हैं। सब में ईश्वर की दृष्टि है। स्थावरम विंशते लक्षम जलजम नवलक्षकम कुर्मांश नव। कुछ कछुआ के रूप में 9 लाख बार हम लोग आते हैं। कछुआ माने कछुआ का और नाम विशिष्ट कई जोनियां है, कोई रूप है, उसके रूप में 9 लाख बार आते हैं। जैसे गिनती करो, लक्षम जलजम नवलक्ष कुर्मान दशलक्ष पक्षिणः। चिड़ियाघर में हम जाते हैं, तरह तरह की पक्षियाँ, जाटिंगा में तरह तरह की पक्षियाँ हैं। ये सिर्फ हमें भी पता नहीं कितने बार आए होंगे हम लोग पक्षी के रूप में। कोई लाल, कोई नील, कोई काला, कोई कौवा, कोई भरुआ, कोई कोकिल, पता नहीं क्या क्या रूप है। सब रूप में 10 लाख बार ये संसार में हम लोग आ चुके हैं, लेकिन सब भूल गए हो। माया ने ऐसा, माया का तुमने ऐसा रंग डाला, बदलने में आ गया बदलने वाला। ये सब माया का चक्कर है, हम सब भूल गए। हमारी पता नहीं कितने जन्म हुए होंगे, कितनी हमारी पत्नियां थी, कितने हमारे पति थे, कितने हमारे बाल बच्चे थे। अब तुम्हें याद है? कुछ नहीं है। अब तो जो बाल बच्चे पैदा हो रहे वही याद है, जो हो गया है उसे कोई याद ना है। तो ये तो कीड़े मकोड़े आते हैं, कीड़े मकोड़े जैसे चले जाते हैं, इसकी कोई स्थायी नहीं है, सब माया के ढकोला है। माया ने सबको ढक रखा है अपने स्वरूप को। वही कहते हैं पक्षी के रूप में 10 लाख बार संसार में आना हुआ। पशु के रूप में 4 पैर वाले, बिल्ली हो, कुत्ता हो, शेर हो, या कोई भी हो, शियार हो, 4 पैर वाले पशु के रूप में 30 लाख बार आना हुआ। चतुर्लक्षम च बानरा, 4 लाख बंदर गाय इस सब रूप में, बंदर गाय इस सब रूप में 4 लाख। 84 लाख जोड़ी में भटकते 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 भटकते, चटकते चटकते, मरते मरते, किसी भी साधु संत के दर्शन के फलस्वरूप मनुष्यताम प्राप्त ये मानव जन्म मिला। और मानव जन्म मिलने के बाद सत्संग में आकर गुरु चरणों में बैठ करके सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पद्म पुराण में लिखा तो मनुष्यता, तथा उसके बाद मनुष्यताम प्राप्त, ये मानव जन्म मिलने के बाद अच्छे अच्छे कर्म करने का अधिकार प्राप्त। तो समझो इसकी महिमा, इसकी गरिमा कितनी महान है। ऐसी स्थिति में राम जी ने कहा, बड़े भाग्य से मानुष तन पावा सूर दुर्लभ। देवता लोग भी लड़ाईत रहते, मुझे मानव जन्म दिया जाए, मुझे मानव जन्म दिया जाए, मुझे मानव जन्म में लाया जाए, लेकिन फिर भी देवताओं को मानव जन्म नहीं मिलता। वही कहा था सूर दुर्लभ, सूर देवता, देवताओं का भी दुर्लभ। तुलसीदास जी ने कहा रामचरितमानस में, देवताओं की मानव जन्म में आने का दुर्बलता है, दुर्लभता है, यानी देवता लोग भी मानव जन्म नहीं आ सकते। मानव जन्म का मतलब है मोक्ष के द्वार पर पहुंच गए, अब दरवाजा खोलने की देरी है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सारे संगीत, सारे ग्रंथ यही कीर्तन करते हैं। राम जी कहते हैं मोक्ष कर द्वारा, राम मानव जन्म जो है मोक्ष का द्वार, यानी मोक्ष तक हम पहुंच गए। अब दरवाजा खोलने की देरी है। दरवाजा कौन खोलेगा? गुरु जी खोलेंगे।
गुरुजी जो है यहाँ जो हमारा जो स्थिति है दरवाजा का भगवान का दर्शन करने का, वो कहते हैं ना, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुजी जो है मंत्र के माध्यम से कहो, कृपा के माध्यम से कहो, गुरुजी दरवाजा खोलेंगे जब ही मानव जीवन की यानी देवत्व की प्राप्ति है, मानव जीवन का अंतिम संस्कार। इसलिए हम सबको नियतम कुरु कर्म तम कर्म जाय कर्मणः, हर जीव को कर्म करना चाहिए। कर्म से ही जीव का कल्याण संभव है। भगवान ने गीता में कहा, कर्म अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगस्त कर्मणि। अर्जुन, तुम्हें कर्म में अधिकार है, कर्म जैसे करोगे वैसा भरोगे। मैं बूढ़ी कुछ अच्छा कर्म किया था तो मैंने ऊपर में बैठा, मैं कुछ ऐसा किया था नीचे में बैठे हो। हर जीव कर्मों को चाहता है और कर्म को, तुलसीदास जी ने कहा, कर्म प्रधान बीश कर राखा जय जस करही तस फल चाखा जय जस करही तस फल चाखा। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय राम श्याम जय राम श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। इसलिए कर्म ही जीव का प्रधान है। और कर्म क्या है? नियत कर्म, जो कर्म गुरुओं के द्वारा निर्दिष्ट हो चुका है, ऐसे दिव्य कर्म करो। कर्म कई तरह के होते हैं, पूजा भी एक कर्म है, बाल बच्चा पैदा करने वाला भी एक कर्म है, और पिता माता की सेवा भी एक कर्म है। कर्म कई तरह के हैं, लेकिन फल की आशा मत करो। क्या हुई मान तो क्या मान नहीं पाएगा, होगा वही जो प्यारे राम जी को पाएगा। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। बोलो, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। क्या भी मान तो क्या हुआ मान नहीं पाएगा, क्या भी मान तो क्या हुआ मान नहीं पाएगा। होगा वही जो प्यारे राम जी को पाएगा, होगा वही जो प्यारे राम जी को पाएगा, होगा वही ओ प्यारे राम जी को पाएगा, होगा वही ओ प्यारे राम जी को पाएगा। शुभ फलाशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फलाशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, फलाशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, और फलाशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए, विधि राखे राम चाहे विधि। कितनी अच्छी बात, फल आशा त्याग, फल की आशा छोड़ो। परीक्षा दे रहे हो, पढ़ रहे हो, परीक्षा में उत्तीर्ण हो, वो बात दूसरी है। आध्यात्मिक जगत में इसमें गुरु जी की सेवा कर रहा हूँ, ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, तो हमारी शादी अच्छी तरह हो जाएगी। मैं भजन कर रहा हूँ, अरे तुम भजन क्यों कर रहा हो? गुरु जी काल मेरा परीक्षा है, इसलिए भजन कर रहा है। गुरु जी भजन क्यों कर रहा है? काल हमारी शादी है, इसलिए शादी अच्छी तरह हो जाए। अच्छा, फल का काल में नौकरी लगना है जल्दी। तो ये सब जो है फल आशा है। फल की आशा छोड़ो, कर्म करते रहो, फल तो भगवान ही तो खुद देंगे। कर्म का फल निश्चित है, कर्म का फल निश्चित है। कर्म करोगे तो भगवान फल अवश्य देंगे, लेकिन कर्म के साथ फल को मत जोड़ो। जो फल को जोड़ेगा वो गड्ढे में जाएगा। हमारी बात सुन लो, जो फल को वो गड्ढे में जाएगा, उसमें भगवान दुखी हो जाते हैं।
भगवान ने गीता में ये बात कही। भगवान ने क्या कहा? कृपणा फल है तबाह। अर्जुन अर्जुन मुझे कोई नहीं चाहता है, सब चाहता है पत्नी को, पुत्री को, मकान को, ये सब चाहता है, फल चाहता है, पैसा चाहता है, पैसा से सब बिरला बनना चाहता है, कोई जो है रिलायंस क्या कहते हैं मुकेश अंबानी बनना चाहता है, मुझे कोई नहीं चाहता। अर्जुन इतनी मूर्ख है, हमारे भक्त लोग इतने मूर्ख है, मुझे नहीं चाहता, मैं माला माल हूँ, लक्ष्मीपति हूँ, मुझे पालेगा तो उसको सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो फल की आशा में ऐसा फंद में फंस जाता है। आशा भी एक फंद है, जाल है, फल की जाल में ऐसा फंस जाता है जो मुझे छोड़ करके दुनिया को चाहता है। दुनिया में तो कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इनसाइड, जो कुछ हमारे चरणों में है अर्जुन मुझे नहीं पूछता है सब। अर्जुन इसलिए हमारे भक्त का कृपण है, ये कृपण है, मूर्ख जानता तो है ना, कृपण है, वो मुझे नहीं चाहता। यदि अर्जुन मुझे चाहता तो माला माल हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं चाहता, चाहता किसको? फल। वही फलाशा त्याग, फलाशा त्याग, फलाशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फलाशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। विधि का विधान ज्ञान हानि लाभ सही है, विधि का विधान ज्ञान हानि लाभ सही है, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, अपने कृष्ण के चरणों में अपने जिंदगी को समर्पित कर दो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास हो, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास हो, आशीर्वाद निर्विवाद हानि लाभ सही है, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। हमें बात समझ में आ रही है ना? जिंदगी के जो डोर है भगवान के चरणों में दे दो, सब वही संभालेंगे, तू चुप रह के बैठे रह, सब काम वही संभालेंगे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास हो, आशीर्वाद निर्विवाद हानि लाभ सही है, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि। सीताराम 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 कहिए,
ऐसा रंग दे धोबी धोबे सारी उमरिया। ये रहा श्याम रंग राम रंग 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 रंगी। राम रस प्यार प्यारे श्याम रस राम रस श्याम आज श्याम रस प्यार प्यारे श्याम रस श्याम रंग राम रंग अंग अंग रंगी। राम रस प्यार प्यारे श्याम रस सीताराम 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 जाहि विधि रखे राम जाहि विधि में हो राम 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 से भाग में हो राम 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 से भाग में जाहि विधि रखे राम जाहि विधि जाहि विधि रखे राम जाहि विधि हो राम 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 से भाग में तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ इसलिए हम सबको नित्य निरंतर संसार करो। संसार मना करने का शास्त्र में कहीं नहीं है। संसार भी करो, हाथ में काम और मुख में राम और मन में ध्यान। हमारे काठिया कहते थे हाथ में काम, पत्नी की सेवा करो, पति की सेवा करो, बाल बच्चों की सेवा करो, पढ़ाओ लिखाओ, सब कुछ करो, है कि नहीं। लेकिन मुख में भगवान का नाम करो और मन में राधा कृष्ण का ध्यान करो, तो समझो कि बेड़ा गुरु तीर्थ अनुराग विषय विश्वकर्मान प्रथम भूमि का प्रभाव। हमारे काठिया कहते थे गुरु जी में तीर्थों में अनुराग होना चाहिए। समय मिल जाए, पैसा की कोई कमी तो किसी को है नहीं, धर्म करो तो धन बढ़े, घटेगा घटेगा नहीं बढ़ेगा, धर्म करोगे तो धन बढ़ेगा। हम सोचो धर्म करें तो धन घटेगा। हम लोग सोचते हैं ऐसा, जो कहीं मंदिर में चले जाए, कहीं चले जाए, अरे कि दक्षिणा देनी पड़ेगी, जेब में पैसा भी नहीं। ऐसा नहीं, धर्म करोगे तो धन बढ़ेगा। इसलिए सबको धर्म करना चाहिए। हम लोगों को क्या है बताओ, हम कौन सी नौकरी करते हैं, हम कौन से पहन करके जा करके सब काम करते हैं बताओ। एक जगह बैठे भजन करते हैं, देने वाला कुछ और है, भरने वाला जेब कुछ और है। उनकी भरोसा में रहो, उनके ध्यान में रहो। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां जे जनः परिजुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्यहम्। नौकर बन के भगवान आ जाएंगे, ले ले गुरुजी ले संभाल ले जाने की जरूरत नहीं है। मन को वश में करो, मन में चित्त में लगा दो। मन मना भव मद भगतो मद जाजी माम नमस्कुरु मामेव ससी सत्यम ते प्रतिजार प्रियोषि में। मन को हमारे चरण में लगाओ, मन हमारी उपासना करो, हमारी भजना करो। मैं कहता हूँ, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, मैं कहता हूँ तुम्हें जो चाहिए मैं सो पहुंचाऊंगा, मैं नौकर बन जाऊंगा। भगवान भी नौकर बन जाते हैं भक्तों के। ऐसे सैकड़ों घटना है, भगवान भी नौकर बन जाते हैं। गुरुजी है, ये लो सामान लो। पीछे पता चला स्वयं भगवान आए थे। एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी कहानी मैं सुना रहा हूँ। हमारे गुरुजी संतदास जी महाराज उच्च कोटि के संत थे, पूरे समर्पित चित्त थे भगवान के चरणों में। उनको कभी कभी भगवान का दर्शन भी हुआ करता था। तो जो भगवान के चरणों समर्पित चित्त है ना, भगवान ने गीता में ये बात कही है, जो मेरा नित्य निरंतर चिंतन करेगा, जो मेरा ध्यान करेगा और जिनका मन इंद्रियां हमारे अंदर समर्पित हो गया है, भगवान कहते हैं उनकी जो चीज की आवश्यकता है उसे मैं पहुंचाता हूं। मैं वहां से चला आता हूं, मुझे हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है, ना हवाई जहाज की जरूरत है, इंडिगो की ना वो है कि नहीं। मैं तो ऐसे ही आ जाता हूँ, आ करके और जो सामान की आवश्यकता है उसको पहुंचा देता हूँ। खाओ पियो मस्त करो। यूट्यूब में देख रहा था, किसी ने कहा है
जगत भाड़ में जाने दो, तुम ऐश करो और भजन करो। जगत जल रहा तो जलने दो। यूट्यूब में देख रहा था से, जगत कोई भक्त बोल रहा है भावना से, जगत जलना चाहे तो जलने दो, विश्व के बवंडर में जलने दो, तुम खाओ पिए ऐश करो और राम नाम का भजन करो। दुनिया से तुम्हारे क्या ठेका ले रखा है? तो कहने का मतलब है भगवान का भजन करोगे, उनमें तुम्हारा मन लगा रहेगा, चिंतन लगा रहेगा, तो भगवान भी तुम्हारे लिए सामान लेके आ जाएंगे। संत राय जी महाराज ब्रज परिक्रमा, हम लोग ब्रज विदेही महंत है ना, हम 3 पद ब्रज विद्य महंत, ब्रज विदेही महंत, ब्रज सबसे बड़े महंत को आगे बड़े बड़े संत लोग आते हैं। ब्रज विदेही महंत भी मैं हूँ, 84 क्रोश का वो कुंभ का भी श्री महंत हूँ, और आश्रम का महंत, ये हमारी पदवी है। तो ब्रज विदेही महंत, ब्रज में जितने भगवान की लीला भूमि ब्रज है, ब्रज में जितने महंत लोग हैं सभी लोग इस गद्दी की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। वो उच्च कोटि की गद्दी में हम लोग बैठे हैं, संतदास जी गद्दी में। संतदास जी पूजा परिक्रमा कर रहे थे हजारों संतों को लेकर के, करते करते कर बुढ़ापा था, 60 साल की उम्र थी उनकी, 60 साल की उम्र थी, तो वो थोड़ा सा जो है थक गए। उनकी पत्नी भी थी, पत्नी देने में क्या परेशानी है, वो तो रामकृष्ण देव की पत्नी थी, बड़े बड़े संतों की भी पत्नी थी, वशिष्ठ की भी पत्नी थी जो है। तो पत्नी तो बड़े बड़े संतों को भी होते हैं, कोई बात नहीं है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और कोई हम लोग जैसे ब्रह्मचारी है, सन 70 में घर छोड़ के आ गए हैं, 52 साल हो गया, घर से कोई संपर्क ही नहीं है, शादी करने की बात तो दूसरी है, सब छोड़ छाड़ के, ये भी एक मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का। मैं सन 70 में घर छोड़ा, 52-53 साल हो गया, तुम्हारी उम्र भी इतनी नहीं होगी सर, हमारे समझ आ रही है ना। तो हम लोग बचपन से भगवान का भजन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को परम शांति से सराबोर है। तो हमारी परंपरा है, संतदास जी, रामदास जी भी थे, उनके गुरु जी की सेवा करना। और संतदास जी अपनी पत्नी को भी सुला करके, गुरु जी को ध्यान करके, सब संतों को खिला पिला करके सोने ही जा रहे थे, दिन भर खाया नहीं। भगवान की बड़ी चिंता हो जाती है, जो उन पे हम सब कुछ समर्पित कर देते हैं ना, उनको भी चिंता हो जाती है, जो हमारे भक्त खाया कि नहीं खाया, ये तो मुझे देखने का है ना। यार यदि भगवान को नहीं समर्पित करते, खा जाते, भाड़ने दो, साथ को भाड़ में जाने दो, खाए ना खाए मुझसे मतलब खाए ना खाए मुझसे कोई मतलब नहीं है। जो भजन को मेरे चरण में समर्पित किया है, वो खाया कि नहीं खाया मुझे देखना पड़ेगा। ये संत है, दिन भर खाया नहीं, गुरु जी की सेवा करी है, गुरु जी की सेवा करी है, संतों को सेवा करी है, अपनी पत्नी को भी सुला दिया, चलो भजन का अपना सो जाओ। तो पत्नी से उन्होंने कहा, मैं तो बाहर से आ रहा हूँ, कोई वॉशरूम में गए होंगे बाहर, वहाँ तो वॉशरूम तो है नहीं, दुनिया ही वॉशरूम है हमारे यहाँ दुनिया ही वॉशरूम है। तो बाहर गया, मुझे बोला कहाँ वॉशरूम है, कहीं भी बैठे जाओ, सीताराम सीताराम है। अरे हम लोग इतने तकलीफ उठाई जिंदगी में, आज ना मेहनत बन गया। एक समय हम लोगों ने बहुत तकलीफ उठाई जो तुम सोच नहीं सकते हो। अपने अटैच बाथरूम मिल गया, अटैच था, सब मील भर जाना पड़ता था साफ करने के लिए, नहाने के लिए। कितनी तकलीफ हमने किया हमें भी पता है। तो उन्होंने अपने वॉशरूम में गए होंगे, इतने में दिन भर खाया नहीं। अरे तुम सोचो ना सोचो, भगवान तुम्हारे ज्यादा सोचते रहते हैं। जैसे बच्चे लोग होते हैं ना, वो खाया कि नहीं खाया उनका ध्यान नहीं रहता, लेकिन पिता माता को ध्यान रहता है, अरे बच्चे मेरा खाया नहीं, समय पर उनको भोजन देना आवश्यक है। हमारी बात समझ में आ रही है ना। अब तो पिता माता की चिंता हो जाती है ना, उसी प्रकार भगवान भी हमारे पिता माता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरा भजन का समय हो गया है, अब ज़्यादा बोलना नहीं है, इसलिए 9 बजे से हम जाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, जो वॉशरूम में चले गए होंगे किसी काम से, पत्नी भी सो गई, गुरुजी भी अपने ध्यान में लगे रहते, कठिया हो जाते तो साक्षात भगवान ही थे, और इधर संत लोग सो गए थे। भगवान तो ये मेरा मौका है। भगवान ने समझा संत दास जी हमारा दिन भर तो खाया नहीं, बच्चों से पिता की चिंता हो जाती है ना, हमारा बच्चा खाया नहीं, हम सब बच्चे ही तो हैं। अब भगवान तो पिता है ना, जो बच्चा नहीं खाया, जो बच्चा पिता का बात सुनता है वही बच्चे के लिए पिता का ध्यान रहता है। ये नटखट लोगों को नहीं, हम लोग सब नटखट है ना, इसलिए हमारे पास कोई आता नहीं है, नटखट है, इधर उधर चलते रहते हैं। कोई मुर्गी खा जाते हैं, तो कोई मांस खा जाते, कोई अंडा खा जाते हैं, ये तो खाने का कोई विधान थोड़ा भाई सब।
ये अंडा फंडा खाने का भगवान से अलग होना। अंडा फंडा मुर्गी फुर्गी खा जाते हैं ना। धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र नाम जानते हो धृतराष्ट्र की? धृतराष्ट्र है 100 पुत्र के पति थे, पिता थे धृतराष्ट्र, गांधारी उसकी पत्नी थी, ठीक है ना। धृतराष्ट्र ने भगवान से कहा मुझे बड़ा रोना हो रहा है, मैं ये क्या गलत काम किया, 100 बच्चों को मार दिया भीम ने। अरे कम से कम हमारी परंपरा की रक्षा हो जाती, एक बच्चे तो बचते। धृतराष्ट्र ने रोते रोते भगवान से कहा प्रभु हम जैसे दुखी कोई नहीं है संसार में, हम जैसे दुखी कोई नहीं है। क्या बात हुई? बोले हमारा ये 100 लड़का को मार दिया। किसने? भीम ने। अरे कम से कम एक तो बचता, हमारी परंपरा तो रहती। भगवान माखन चोर तो है ही कर हंस रहे हैं, दांत फाड़ फाड़ करके हंसते हैं। अब मैं क्या करूं, जैसे कर्म करोगे वैसे तो मरेगा। कर्म हमने क्या गलत काम, तो 100 लड़का मर गया मेरा। तुमने कर्म गलत किया है ना। बोले क्या कर्म करी हमने? बोले देखो तुम 90 जन्म पहले जाओ, पहले जन्म में 90 जन्म पहले जाओ। 90 जन्म पहले गया जब ध्यान के द्वारा। हम लोग मरने के बाद ना सब पता चल जाता है। अभी तो हम लोग आंख मूंद लो मर जाओ तो सब पता चल जाए क्या गलत काम क्या नहीं किया। अभी पता थोड़ा चलेगा, अब तो आनंद आ रहा है, सब जौवन का आनंद आ रहा है, सुख का आनंद आ रहा है। अभी तो क्या महसूस होगा, तो मरने के बाद ही पता जो कैसा करेगा वैसा भरेगा। हमारी बात समझ में आ रही है ना। तो फिर धृतराष्ट्र ने कहा ठीक है 90 जन्म पहले गया, जाके देखा एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है और कहाँ पता नहीं कहाँ एक अंडा खाता जा रहा है। हाँ अंडा खाने में आनंद आता है ना, तुम्हें पता होगा, हमें तो पता है। अंडा खा रहा है 100 अंडा खा लिया। भगवान ने दिखाया सब सीन जैसा आ जाता, टीवी जैसा, जैसे मोबाइल में आता है ना सब। अमेरिका में क्या हो गया 2 मिनट में देख लो, या उसी वक्त हमारे कर्मों का चित्रगुप्त ने सब लिख दिया ना, सब दिखाई देता है सब। ऐसे देखो 100 जन्म में तुमने क्या किया। हाँ कितना अंडा खाया 100, कितने बच्चे गए 100। अंडा तो बच्चा ही तो है। कर्म जैसे करोगे वैसे भोगना पड़ेगा। तुम एक मुर्गी को खा जाते तो चबा जाते हो, जो चिकन का सूप बना रहे हो वो तुमको भी सूप बनाएगा तुमको भी सूप बनाएगा। हमारी बात सोच लो, लकीर में लोहे का लकीर है, उसके रखो है कि नहीं। तो कितना अंडा खाया 100, इतना आनंद आया, जितना आनंद लूटा और इतना आनंद जाता है। कर्म का है, तुमने जैसा कर्म किया जैसा करेगा वैसा भरेगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जय जस करहि तस फल चाखा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। भीष्म पितामह थे, उनको अर्जुन ने सैया, ये बाण की सैया में सुला दी। किसने? अर्जुन ने। भीष्म पितामह ने कहा इतने बड़े ब्रह्मचार्य मैं हूँ, कभी ब्रह्मचारी इतना अकाट्य ब्रह्मचारी थे हम, इतने बड़े उच्च कोटि के संत थे हम, आज हमारी ये दुर्दशा है, रक्तों से जो है भीग रहा हूँ, चारों तरफ खून ही खून निकल रहा है। भगवान हमने कौन सी गलती करी, हमने कौन सा कर्म किया जो हमारी ये दुर्दशा हो रही है। कर्म किसी को छोड़ेगा नहीं, आप कुछ आनंद कर लो। एक वो आदित्यनाथ योगी, एक लड़का ने एक लड़की को काट काट करके 36 टुकड़ा किया। इतना तुम्हें का पता हुआ, मैं सब अखबार पढ़ता रहता हूँ। और फिर जोगी ने आदेश दिया उसको मारो, गोली मार को भाग रहा था, खत्म कर दिया। एक लड़की को 36 टुकड़ा किया। समझे नहीं, बहुत गलत काम करते हैं लोग। जैसा करोगे वैसा भरोगे, सबको भोगना पड़ेगा। किसी को दिखाई नहीं देता, उस परमात्मा को सब दिखाई दे रहा है। भीष्म को सरसैया में सुला दी किसने? अर्जुन ने। ठीक है, वो अपनी उसकी प्रतिज्ञा थी स्वयं मृत्यु का, है कि नहीं? जैसे भी हो, तो उन्होंने भगवान से कहा भगवान हमारी ये दुर्दशा कैसी हो, मैं 14 दिन तक ऐसे सोता रहा हूँ, खून लथपथ हो रहा हूँ, खून से लथपथ हो रहा हूँ, भगवान हमारी गति क्या होगी? ये मुझे कैसे कर दिया अर्जुन ने। बोले तुम्हें पता नहीं है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब तुम जाओ 100 जन्म पहले जाओ। 100 जन्म पहले उन्होंने गया, देखा बहुत बड़ा वीर था भीष्म। उसने अपना धनुषधारी तो थे ही थे, उसने अपने धनुष से वो जा रहा था, उसको कहते हैं सांप जैसा गिरगिटी टाइप का, है कि नहीं, जा रहा था। एक कोई पशु जा रहा था लंबा सा सांप जैसा, उन्होंने तीर से मारा अनकारण, कोई कारण नहीं, खमा खा। अपनी जोबन आ जाता है जिसको तो पता तो नहीं चलता क्या गलत काम कर रहा है बुरा काम कर रहा है। उसने मार दिया, उसके मार करके धनुष का होता ना आगे, ऐसे पकड़ करके कांटे में डाल दिया।
काटा ही काटा उसने, है कि नहीं? तो उसने, उस प्राणी ने प्रार्थना की, प्रभु मेरे जहां जहां कांटा गड़ गया है इस बीन को वहां वहां कांटा गड़ना चाहिए। देखो वो जहां जहां कांटा गड़ा, अर्जुन का बाण जो है तुमको वहां वहां काट दिया। देखो कर्म किसी को नहीं छोड़ेगा। तुम समझते में अंडा खा रहे हो आराम से, घर को देख नहीं रहा है। मैं अमेरिका में जाता हूँ, सामने कोई किच खा रहा है, मैंने कहा साला तुमको भी खाएगा। बोल तो नहीं सकता हूँ जोर से, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इसे फाड़ रहा है कि इसे खा रहा है। मैंने कहा भोसड़ी तुमको ही खाएगा इसे। मैं तो गाली दे देता हूँ, जो है मैं बहुत भयंकर आदमी हूँ। तो जैसा भी, मैं तो पूरे वर्ल्ड में घूमता रहता हूँ ना, तो जैसा भी हो तो देख, और विश्व तुम देखो, तुम कितनी ब्रह्मचारी हो, किंतु कर्म किसी को छोड़ेगा नहीं, है कि नहीं? कर्म किसी को छोड़ेगा नहीं। और देखो तुमने जैसे उसको मारा है ना, वो देखो कैसी प्रार्थना कर रहा है, ये मुझे जहाँ जहाँ कांटा गड़ गया, खून निकल रहा है, प्रभु तुमसे मैं प्रार्थना करता हूँ इन बीड़ को वहीं वहीं कांटा गड़ना चाहिए। देखो वहीं वहीं पर एक सूता इधर उधर नहीं, वहीं वहीं गड़ा है। जैसे वो खून से लथपथ हो रहा है, वैसे तुम भी लथपथ हो रहे हो। इसलिए कोई किसी को आंख भी नहीं देख सकता, सब कर्मों का भोग है। आंख से भी हम देख नहीं सकते इन लोगों को, यदि उनका कर्म बुरा ना हो। कर्म ऐसी चीज है जो जीव को, कितना भी वीर हो, कितना भी महापुरुष, रामकृष्ण का अनुसार हो गया था, कटियाओं को विष खिलाया। तो संतदास जी बोल रहे हैं कि तुम्हें विष क्यों खिला, इतने बड़े उच्च कोटि के संत हो। तो बोले कोई सब आदमी अपने कर्म से परेशान है, मैं किसी जन्म में कुछ काम किया होगा, वही मेरा चेला ही उस विष के रूप में मुझे दे दिया। विजय कृष्ण गोस्वामी की भी ये हालत थी, स्वामी विवेकानंद की भी वो हालत थी। सब भी अपने कर्म से परेशान है। संतदास जी महाराज सबको सुला दिया, पत्नी भी चली गई, गुरुजी भी सो गए। तो उसने वॉशरूम में गए होंगे, जाने के बाद फिर आए, आने के बाद चले गए। 2-5 बार इतने में भगवान समझते कोई नहीं, अब मुझे जाना चाहिए। भगवान कहते हमारा भक्त तो खाया नहीं दिन भर, गुरु की सेवा करी, पत्नी की सेवा करी, बच्चों की सेवा करी, संतों की सेवा, खुद नहीं खाया। इनको खिलाना मेरा कर्तव्य है। मैंने गीता में प्रतिज्ञा की है, मैंने गीता में प्रतिज्ञा की है, जो मेरा ध्यान करेगा, मन मना भव मद भक्तो मद जाजी मम नमस्कुरु मामेव स्वसी सत्यम ते प्रतिजान प्रियो। मैं तुम्हें रक्षा करूंगा, भोजन मैं खुद लाऊंगा, तुम्हारी जनता को मैं खुद भोजन लाऊंगा। चला गया। भगवान आए, 10-12 साल की लड़के, उसी एक पीताम्बर लगा करके, पत्नी बैठी थी वहाँ। पत्नी, अरे गुरु बाबूजी कहाँ गए? बाबूजी कहाँ गए? अरे बाबूजी तो दिखाई नहीं दे रहा, बाहर गए होंगे। बाबूजी ना वो दुकान में राबड़ी बुक किया था, रबड़ी। तो बाबूजी रात हो गई, बाबूजी गए नहीं, मैं लाया। बोले बाबूजी गए नहीं, तुम लाए हो? बोले हाँ मैं लाया। बाबूजी काम में व्यस्त रहा, कोई बुकिंग फुकिंग कुछ नहीं, ये तो खाना कहा है कि नहीं? बुकिंग किया, ये रबड़ी है, ये रबड़ी मैं रख, बाबूजी का मैं रख के जाता हूँ, मैं थोड़ा प्रतीक्षा, नहीं मैं रख, कहीं पकड़ा जाए, समझे कि नहीं, मैं रख के जाता हूँ, मैं के चले गए। संतदास जी महाराज आए, आके तो पति ने कहा, अरे सुनो तुमने कहीं रबड़ी बुक किया था क्या? आधा किलो रबड़ी? नहीं, मैं दिन भर परेशान हूँ, अपने काम से व्यस्त रहते, मुझे कहाँ रबड़ी, ये जंगल है, कहाँ रबड़ी मिलेगा यहाँ? ब्रह्मांड घाट में जाओ, भगवान ने मिट्टी खाई ना, ब्रह्मांड घाट की बात है, तो वहाँ का जंगल में रबड़ी मिलेगा। बोले किसी एक बच्चा आया था 10-12 साल की, देखने में इतना सुंदर, अब तुमने कहीं बुक किया था? नहीं दिया, तो फिर देखे गया। बोले मैं भूख तो कुछ नहीं आ गई, भूख लग रही है, मैं खा लेता हूँ, भूख तो लगी है, कोई बुक किया नहीं किया, माल आ गया तो खाने में क्या परेशान। उसके लिया, सर पी लिया, इतना अमृत जैसा लगा, जो सोच नहीं सकते, जो वाणी के माध्यम से वर्णन नहीं किया जा सकता। सो गए संतदास जी। सुबह उठे 4 बजे गुरु जी के नहाने में, गुरु जी को वहां जब गए, गुरु जी हंसते हंसते बोल रहे हैं, रामदास जी महाराज, अरे बापू जी कल कौन आया था रबड़ी लेके, तुम्हें पता है? कल रबड़ी लेके कौन आया था, तुम्हें पता है? नहीं मैं तो भूख तो लगी थी, मैं सर खा गया, पी गया, चकाचक सो गया, मुझे क्या पता है कौन लाओ कि नहीं लाओ। मैं बीच में ब्रजभाषा भी बोल जाता हूँ, कोई लाया नहीं लाया मुझे क्या पता है। बोले स्वयं कृष्ण आए थे तुम्हारा रबड़ी लेके। भगवान ने गीता में कहा, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममहम्यहम्। जो मेरा नित्य निरंतर चिंतन करेगा, ये अर्जुन, मैं उसका सामान जो आवश्यकता है, भोजन मैं खुद पहुंचा देता हूँ। रहता हूँ वैकुंठ में, लेकिन खुद पहुंचा, नौकर जैसा। ऐसे कई घटना है। हम लोग 500 रुपये की नौकरी में 5 साल तक रहे नामदेव के पास।
ऐसे भगवान इतने कृपालु है, इतने दयालु है, केवल स्विच ऑन करके रखो, देखो लीला। कौन कहते भगवान आते नहीं, कौन कहते भगवान खाते नहीं, भिन्न सवरी जैसे तुम खिलाते नहीं। कौन कहते भगवान आते नहीं, मीरा जैसे तुम मिलाते नहीं। कौन कहते भगवान नचते नहीं, गोपियों की जैसे तुम नचाते नहीं। इसलिए भाव हमारा शुद्ध नहीं है तो कहाँ से क्या होगा, हम खुद ही रबड़ी खा जाएंगे तो कैसे होगा। भगवान को खिलाओ फिर खुद खाओ। जब ये परंपरा बनेगी भगवान का आकर्षण बना रहेगा। खुद ही लपालप खा रहे हो, भगवान टाटा भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं ना। उनका भोजन पहले दो, उसके बाद खुद खाओ तो आनंद आएगा। गृहस्थी के लिए संभव नहीं है, फिर भी जो है एक तुलसी पत्ता तो छोड़ ही सकता है कि नहीं। प्रभु के बाद खाना चाहिए, तो उसमें भगवान भी खुश हो जाते हैं। नहीं मेरी चीज मुझे दिया फिर खाया, तो फिर भगवान भी खुश हो जाते हैं। बोलो भक्त भगवान की जय, बोलो भक्त भगवान की जय, बोलो भक्त भगवान की जय। करुणा सागर हे मेरे कृष्ण भगवान, बोलो करुणा सागर हे मेरे कृष्ण भगवान। कभी भी किसी का भी मुझसे न हो अपमान, सब में देखूं तुम्ही को, छोड़ माया अभिमान, सबकी सेवा दया करूं, सबको दू सम्मान। करुणा सागर हे मेरे कृष्ण भगवान, बोलो कभी भी किसी का भी मुझसे न हो अपमान, सब में देखो तुम्ही को, छोड़ माया अभिमान, सबकी सेवा दया करूं, सबको दू सम्मान। हंस भगवान की जय, सनकादि भगवान की जय, नारद भगवान की जय, निम्बार्क भगवान की जय, द्वादश आचार्यन की जय, अष्टादश भट्टन की जय, कटिया जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय, बाबा जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, भक्त मंडली की हरिनाम संकीर्तन की स्तुति प्रार्थना की संगीत सम्मेलन की आज के आनंद की आज के आनंद की जय जय श्री राम। ठीक है, और सब ठीक है? ठीक है। अच्छा अच्छा।